बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान पूजन किया है। प्रयागराज और आसपास के स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है। संगम तट पर गंगा स्नान के लिए जनसैलाब उमड़ा है। वाराणसी, मथुरा में भी आस्था का सैलाब उमड़ा है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कुंभ आ सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब उमड़ता जा रहा है। 42वां दिन है आज और 3 दिनों के बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लगातार आम से लेकर खास लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं, स्नान पूजन कर रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। और न सिर्फ महाकुंभ में बल्कि महाकुंभ के पलट प्रवाह का असर वाराणसी में, अयोध्या में, मिर्जापुर में साफ तौर से देखने को मिल रहा है। बता दें कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महाकुंभ पहुंच सकते हैं, स्नान पूजन कर सकते हैं और सीएम योगी भी प्रयागराज में आज एक बार फिर से नजर आएंगे। तो 3 दिनों के बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा। आज 42वां दिन है और अब तक 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, संगम पहुंचकर स्नान पूजन किया है और उम्मीद है कि 3 दिनों में यह आंकड़ा 65 करोड़ को पार कर सकता है। चूंकि अभी यानी 42 दिनों के इस पूरे समय काल में महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान पूजन किया है। तो कोई रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है, कोई ट्रेन के जरिए पहुंच रहा है, कोई सड़क मार्ग के जरिए पहुंच रहा है, तो जल मार्ग के जरिए भी लोग यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा था कि बक्सर से होते हुए लोग प्रयागराज पहुंचे थे नाव के जरिए और किसी भी तरीके की भीड़ भाड़ जाम की स्थिति से निपटने के लिए और जाम की स्थिति में वो फंसे ना, इसके लिए नाव से उन्होंने सफर किया था। ठीक एक बार ऐसी ही तस्वीर यहाँ देखने को मिली है। हमीरपुर से जल मार्ग के जरिए लोग यहाँ महाकुंभ पहुंच रहे हैं, स्नान पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो रेलवे स्टेशनों पर भी भारी भीड़ है, सड़क यातायात भी काफी हद तक प्रभावित हो रहा है। चूंकि 3 दिनों का और समय है और आखिरी जो प्रमुख स्नान है वो महाशिवरात्रि का होने वाला है, लिहाजा भीड़ भी काफी ज्यादा होने वाली है, जिसे लेकर पहले ही तैयारी कर ली गई है। और चलिए, ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके प्रयागराज से अविनाश, वाराणसी से रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही अयोध्या से संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, आपका रुख करते हुए, आज 42वां दिन है, 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ने अब तक स्नान पूजन कर लिया है। रेलवे स्टेशन हो, सड़क मार्ग हो, सभी खचाखच भरे नजर आ रहे हैं। लेकिन अब कैसी तस्वीर है, चूंकि आज राजनाथ सिंह भी पहुंचने वाले हैं, और कैसी तैयारी है? बिल्कुल, देखिए, भीड़ कम होती नहीं दिख रही है और देखा जाए तो ये जो पूरी भीड़ है, जो पूरी तादाद है, ये 26 फरवरी जिस दिन महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान होगा उस दिन तक रहने वाली है। क्योंकि चूंकि अब सिर्फ 3 दिन का समय बचा है और लोगों की कोशिश यही है कि इस भव्य और दिव्य महाकुंभ में एक बार कम से कम आकर संगम में स्नान किया जाए। तो जो लोगों की संख्या है वो घटने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है और ये संख्या महाशिवरात्रि के दिन अचानक से बढ़ने वाली है। चूंकि उसके लिए प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी की जा रही हैं। आज सीएम एक बार फिर से यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं कि क्या कुछ तस्वीर है इस वक्त महाकुंभ की। इस तस्वीर को देखकर प्रति आप समझ सकती हैं कि लोगों की तादाद कितनी होगी। कल की बात करें तो कल 1 करोड़ 46 लाख से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर संगम में आकर स्नान और ध्यान किया और ये जो संख्या है, ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी उम्मीद है कि ये जो तादाद होगी 1 करोड़ के पार रहेगी। चूँकि कल मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री ने महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर यहाँ पर समीक्षा बैठक भी की। हालांकि मुख्यमंत्री आज एक बार फिर से प्रयागराज पहुँचेंगे, चूँकि पहले वो आगरा जाएंगे, उसके बाद प्रयागराज जाएंगे और यहाँ तकरीबन 5 बजे तक रहेंगे और 5 बजे तक यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं कि किस तरीके से महाशिवरात्रि के स्नान को सफल बनाया जाए, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है कि महाशिवरात्रि के स्नान के दिन एक बार हो सकता है कि मौनी अमावस्या जैसी भीड़ उमड़े, क्योंकि जो लोग अब तक स्नान नहीं कर पाए हैं उनकी ये कोशिश है। और चूंकि बड़ी संख्या में लोग, चूंकि ऐसी सूचना है सरकार के पास कि बड़ी संख्या में लोग महाशिवरात्रि के स्नान के लिए यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि देखिए देश के कोने कोने से लोग तो आ ही रहे हैं, साथ में जो आसपास के ज़िलों के जो लोग होते हैं, चूँकि उनकी कोशिश ये होती है कि जो भी प्रमुख स्नान होते हैं उस दिन यहाँ पर आया जाए। तो आसपास के जो 10 से 12 जिले हैं वहाँ के तो लोग आएंगे ही, लेकिन देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भीड़ को कंट्रोल करना, श्रद्धालुओं की जो संख्या है, क्राउड मैनेजमेंट कंट्रोल एक बड़ी चुनौती होगी। तो उसको किस तरीके से व्यवस्थित करना है, इसको लेकर भी आज बैठक होगी। बैठक में तय किया जाएगा कि क्या मास्टर प्लान लागू किया जाए। जैसे बसंत पंचमी के दिन क्राउड को कंट्रोल किया गया था, तो हो सकता है कि उसी ऑपरेशन 11 के तहत यहाँ पर काम किया जाए ताकि महाशिवरात्रि के स्नान को सफल बनाया जाए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अयोध्या से संजीव भी हमारे साथ जुड़े। संजीव, देखिए, महाकुंभ के पलट प्रवाह का असर अयोध्या, वाराणसी के आसपास
और भी कई जिलों में देखने को मिल रहा है। बात अगर अयोध्या की करें, चूंकि महाशिवरात्रि होने वाली है, सरयू में लोग स्नान पूजन करने के लिए पहुंचेंगे, तो कैसी व्यवस्थाएं वहां पर कायम की गई है और जमीनी स्तर पर क्या कुछ तैयारियां की गई है महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से राम मंदिर जब से बनना शुरू हुआ उसके बाद से लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ अयोध्या की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ के बाद ये संख्या अचानक बढ़ गई और उसके बाद फिर शुरुआती दौर में जो प्रशासन था उसको जो है अयोध्या प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। हालांकि उसके बाद जो क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है उसमें वो सिस्टम अयोध्या जो जनपद है, जनपद के सीमा से लेकर फिर अयोध्या धाम की सीमा तक बनाया गया है। जैसे अगर बात की जाए जो अयोध्या जनपद का प्रवेश है, जहां से बॉर्डर है, वहां पर जो है बाकायदा होल्डिंग एरिया बनाया गया है। वहां पर जो बड़ी गाड़ियां आ रही है उनको पहले रोका जाता है और भीड़ को देखते हुए उनको जो है थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा जाता है। उसके बाद अगर आप अयोध्या धाम की बात करें जो करीब 5 किलोमीटर का दायरा है, वहां पर जो भीड़ आती है वहां पर 4 व्हीलर 2 व्हीलर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं और जो भीड़ है उसको थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा जा रहा है। जैसे प्रवेश मार्ग अलग बनाए गए हैं, ये सिस्टम पूरे अयोध्या धाम में बनाया गया है। लेकिन अगर मंदिर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा भीड़ राम मंदिर में और हनुमानगढ़ी में हो रही है। वहां पर बाकायदा जो है प्रवेश द्वार अलग बनाए गए हैं, इसके साथ ही साथ निकास द्वार अलग बनाए गए जिससे अनावश्यक भीड़ न इकट्ठा हो, ये सारी व्यवस्थाएं की गई। साथ ही साथ अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो रेलवे स्टेशन पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उससे जो आला अधिकारी है उस पर नजर बनाए हुए हैं, निगरानी कर रहे हैं। साथ ही साथ जीआरपी और आरपीएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। जो ओवरब्रिज बने हुए हैं उस पर जो है बाकायदा निगरानी की गई है। कहीं अगर अनावश्यक भीड़ देखी जा रही तो उनको जो है ले जाके जो होल्डिंग एरिया बनाया गया है रेलवे स्टेशन पे वहां रोका जा रहा है और जो जिनकी गाड़ियां आ रही हैं उन्हीं का टिकट चेक करके उनको जो प्लेटफॉर्म पर छोड़ा जा रहा है जिससे कहीं भीड़ ना हो। और अयोध्या की अगर बात की जाए तो पूरे अयोध्या धाम में यही सिस्टम, हर जगह जो है सीसीटीवी कैमरे हैं, आला अधिकारी जो है ग्राउंड जीरो पर उतरकर पूरी तरह से निगरानी कर रहे हैं और जो है तमाम फोर्सें लगाई गई है जिससे कहीं भी अगर अनावश्यक भीड़ दिखाई दे रही है तो उसको जो मैनेजमेंट के तहत जहां वो व्यवस्थाएं बनाई गई, चाहे वो प्रवेश के लिए बनाया गया या जो दर्शन को जा रहे हैं उनको सही रास्ते पे पहुंचाया जा रहा है। और अगर जो यात्री हैं वो दर्शन करके अगर निकल चुके हैं, कहीं रुक रहे हैं तो उनको उनके गंतव्य के लिए रास्ता बनाया गया। कुल मिला के जो क्राउड मैनेजमेंट बनाया गया वो चूंकि अब जैसे जैसे आखिरी दौर आ रहा है, यानी यह कहे कि महाशिवरात्रि आ रही है, तो उसको लेकर भी ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में भीड़ अयोध्या पहुंचने वाली है। उसको लेकर अयोध्या प्रशासन ने पूरी तरह से मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई उस पर लागू करते हुए पूरी तरह से जो है अयोध्या प्रशासन हो, चाहे रेलवे हो, चाहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र हो, सभी मुस्तैद है। जी ठीक है। रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। रवि, चूंकि देखिए रेलवे स्टेशन पर भी काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है और सड़क मार्ग के जरिए भी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन रेलवे की ओर से क्या तैयारी की गई है, स्टेशनों पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है महाशिवरात्रि को लेकर? देखिए, जिस तरीके से प्रयागराज महाकुंभ के लोग स्नान करने के बाद श्रद्धालु का सीधा जो है रुख वाराणसी की तरफ है और लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी आ रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करना है, तो इस तरीके से जो है कि रेलवे पे भी भारी दबाव देखने को मिल रहा है। रेलवे पूरी तरीके से समय मुस्तैद है, पूरी तरीके से रेलवे स्टेशन पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, तमाम यात्रियों के टिकट चेक किए जा रहे हैं और वही यात्री एंट्री कर रहे हैं जो प्लेटफॉर्म पे जो इनके पास टिकट है, जो ट्रेन वो आएगी प्लेटफॉर्म पर उसी यात्री को एंट्री मिलेगी। बाकी जो भी यात्री यहाँ पर आकर बैठना चाहते हैं या तमाम जो यात्री यहां पर भीड़ इकट्ठा कर रहे थे प्लेटफॉर्म पे, उन्हें पूरी तरीके से अब रोक दिया गया है। उनके लिए जो यहां पर जो है कि यात्री आश्रय बनाया गया है, एक एक नहीं 2-2 यात्री आश्रय बनाया गया है। तमाम पटना, बिहार जो भी यात्री यहां आ रहे हैं उनके लिए पूरा बाकायदा लिख कर रखा गया है कि यहां पर इनको जो है कि ठहरने की व्यवस्था बनाई गई है कि जब तक ट्रेन नहीं आती है यहां पर आप रुक कर जो है कि इंतजार करें अपने ट्रेनों का और जो प्लेटफॉर्म पे है स्टेशनों पर भीड़ ना लगाए। इस तरीके से इस समय रेलवे स्टेशन जो है कि पूरी तरीके से यहां पर व्यवस्था जो है कि तमाम जो प्रयागराज से जो है महाकुंभ स्नान करने के बाद आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। और जो यात्री यहां से प्रयागराज महाकुंभ जाना चाहते हैं उनके लिए तमाम ट्रेनों की भी जो स्पेशल ट्रेनें जो चलाई जा रही हैं, आधे घंटे पे तमाम ट्रेनें मिल रही हैं। तो इस समय अगर बात की जाए तो रेलवे स्टेशन की तो भीड़ देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए भीड़ को पूरी तरीके से बांट दिया गया है। या बात की जाए तो जो यात्री आश्रय बनाया गया है तो उनको बैठने की व्यवस्था मिल गई है, तो आराम से वो जो कि इंतजार कर रहे हैं ट्रेनों का। पहले क्या था कि लोग एकाएक जो स्टेशन की तरफ बढ़ते थे और प्लेटफॉर्म पर
जाकर भीड़ लगाते थे। और ट्रेन जब आती थी तो ये जो है कि अंदर जाने के लिए जो है कि ट्रेन में अंदर यात्रा करने के लिए अपने गंतव्य को जाने के लिए एकाएक भीड़ जो इकट्ठा होती थी, उसमें जो है कि भगदड़ जैसी स्थिति हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत आसानी से लोग अब ट्रेनों में बैठ रहे हैं और अपने व्यवस्थाएं जो है, जिनको लॉज नहीं मिला, होटल नहीं मिला, वो यहाँ पर जो यात्री आश्रय बनाया गया, यहाँ पर भी ठहर के अपने जो है कि ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। अगर बात की जाए, महाशिवरात्रि आ रहा है तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग महाशिवरात्रि के दिनों का, क्योंकि ये सबसे बड़ा उत्सव पर्व कहा जाए तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर में मनाया जाता है। यहाँ शिव बारात निकलते हैं और बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर द्वारा तमाम जो है कि यहाँ पर उत्सव मनाए जाते हैं, मंदिर के अंदर भी मनाए जाते हैं। तो इस तरीके से इस बार जो है काशी विश्वनाथ मंदिर में जो है कि भारी भीड़ देखने को मिलेगी श्रद्धालुओं को, शिव भक्तों की। तो अभी से जो कि इस समय भीड़ तो लगातार आ रही है, लेकिन शिवरात्रि जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे से भीड़ और बढ़ती चली जा रही है। और महाशिवरात्रि में काशी विश्वनाथ को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। देखने ये शाम के समय लाइटिंग एकदम जो है कि भव्य वहां पर सजावट की गई है। तो तैयारियां जोरों पर चल रही है काशी विश्वनाथ मंदिर में। और ट्रैफिक की बात की जाए तो ट्रैफिक की व्यवस्था अभी भी जस्ट वैसे ही बनी हुई है जैसे कि गाड़ियां जो है कि धीरे धीरे सड़कों पर रेंग रही हैं और पूरी तरीके से जाम जो है लगा हुआ है। पूरा शहर जाम में जकड़ा हुआ है। कहीं पे भी जो है कि जाम से किसी को मुक्ति नहीं मिल रही है। हर रास्ते पे जाम की स्थिति बनी हुई है। जबकि NH-19 पर या जौनपुर, चंदौली और गाजीपुर तमाम जो है कि वाराणसी जो टच करते हैं पॉइंट, उनको रोक दिया गया है। उसके बाद भी जाम की स्थिति वाराणसी में बनी है और जाम से जो है कि मुक्ति लोगों को नहीं मिल रही है और जाम का जो जाम है वो झेलना पड़ रहा है। बस एक अच्छी बात यह है कि काशी विश्वनाथ की तरफ जो भी रास्ते जाने वाले हैं वहां पर ना ही 4 व्हीलर जा रहे हैं, ना ही बसें जा रही हैं। तो इस वजह से जो काशी विश्वनाथ के रास्ते हैं उन पर आराम से श्रद्धालु जो है कि पैदल जो है काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। बगल में जो है काल भैरव मंदिर है, संकट मोचन मंदिर है, यहाँ पर भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है। कई किलोमीटर पे जो है कि लाइन लगी है। जी बिल्कुल। और देखिए, भीड़ जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, जरूरी भी है कि ऐसे में व्यवस्थाएं और भी ज्यादा पहले से पुख्ता हो। अविनाश, आपका रुख करते हुए 42 दिनों का अभी तक का महाकुंभ का ये समय, चूंकि आप पहले दिन से वहां पर मौजूद हैं, तो अभी तक 42 दिनों में क्या खास यहाँ तस्वीर देखने को मिली? प्रशासन की कितनी ज्यादा पुख्ता तैयारी यहाँ पर देखने को मिली? चूंकि अब समापन की ओर है महाकुंभ, तो ऐसे में अंतिम समय में अब क्या कुछ यहाँ खास सावधानियां भी बरती जा रही है? देखिए प्रीति, इस महाकुंभ की सबसे खास बात ये रही कि ये महाकुंभ अपने आप में सबसे अलग रहा। चूंकि इससे पहले भी हम लोग अर्धकुंभ और महाकुंभ को कवर कर चुके हैं, लेकिन जो क्रेज, जो उत्साह इस बार महाकुंभ को लेकर लोगों में देखने को मिला वो अपने आप में अद्भुत था। क्योंकि देखिए, अक्सर होता ये था कि पहले जब शाही स्नान होते थे, जैसे अगर हम बात करें मकर संक्रांति की, मौनी अमावस्या की या बसंत पंचमी की, तो उस दिन जो लोगों की संख्या होती थी करोड़ों में होती थी। लेकिन अब आप सोचिए कि आम स्नान के दिन, जैसे अगर कल की बात करें तो 1,46,00,000 लोगों ने कल आकर यहाँ पर स्नान किया। तो ये जो एक उमंग उत्साह है वो पहले कभी नजर नहीं आया। हो सकता है कि चूंकि जो बोला गया और जो एक ग्रह नक्षत्रों के योग की बात कही गई कि 144 साल के बाद ये महाकुंभ आया है, तो जाहिर सी बात है कि लोग इस मौके को अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहते थे। और यही वजह है कि जब महाकुंभ समापन की तरफ बढ़ रहा है, सिर्फ 3 दिन का समय बचा है, उसके बावजूद जो लोगों का क्रेज है, जो लोगों का उत्साह है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि इस भीड़ को देखकर आप समझ सकती हैं कि जो लोगों की संख्या है वो 26 फरवरी तक ऐसे बरकरार रहने वाली है। और ना सिर्फ ये संख्या बरकरार रहेगी, बल्कि चूंकि 26 फरवरी को ये जो भीड़ होगी और ज्यादा बढ़ने वाली है। उस दिन उम्मीद है कि 3 से 4 करोड़ जो लोग होंगे वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और देखिए, तमाम जो श्रद्धालु हैं इस वक्त यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कुछ श्रद्धालुओं से बात भी कर लेता हूँ मैं। जी, कहाँ से हैं आप लोग? सागर के पास, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। तो ये बताइए कि इस बार चूंकि मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी महाकुंभ लगता है, इस महाकुंभ की खास बात आपको क्या लगी? यहाँ पर संगम है। ठीक है जी। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। क्या अच्छा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा, यहाँ का जो अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। बहुत मैं तो काफ़ी डर रही थी और कैंसिल कराने वाली थी जो भगदड़ हुआ था, लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। ये लोगों का रिएक्शन है, लोग खुद ही बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई, चाहे हम क्राउड कंट्रोल की बात करें, साफ सफाई की बात करें, या फिर जो दूसरी यात्री सुविधाएं होती हैं उनकी बात करें, तो उसको लेकर लोग जो भी यहाँ पर पहुँच रहा है
वे लोग बेहद संतुष्ट नजर आते हैं और कह सकते हैं कि सरकार की एक उपलब्धि है। हालांकि हाँ, ये भी है कि मौनी अमावस्या को लेकर जो भगदड़ हुई उसको लेकर यहाँ के पुलिस प्रशासन पर काफी गंभीर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन बाद में चीजों को और बेहतर किया गया और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये रही कि खुद मुख्यमंत्री हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और देखिए, चूंकि कल भी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर, और आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री आएंगे महाशिवरात्रि के स्नान की तैयारियों की समीक्षा बैठक करने के लिए, ताकि जो महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान है, चूंकि उसके बाद कुंभ का समापन हो जाएगा, वो उसको अच्छे तरीके से संचालित किया जा सके, उसको सफल बनाया जा सके। ठीक है संजीव, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए आप भी महाकुंभ के इन 42 दिनों को आपने देखा होगा और निश्चित तौर पर इन 42 दिनों में काफी ज्यादा भीड़ नजर आई होगी, लेकिन अयोध्या के अगर हम पहले की तस्वीर की बात करें, चाहे वो भूमि पूजन के बाद से लेकर और अभी जब मंदिर अब बनकर तैयार भी हो रहा है, तो इन 42 दिनों में क्या कुछ खास यहाँ पर देखने को मिला? और ऐसे में अब जब चूंकि महाकुंभ का समापन भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, 3 दिनों का अब समय बाकी है, तो कैसी खास व्यवस्था और कैसी खास तैयारी वहां पर देखने को मिलेगी? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से राम मंदिर का इंतजार करीब 500 वर्षों से भक्तों को था, और जब मंदिर बनना शुरू हुआ उसके बाद जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, भक्तों की भीड़ है, वो अचानक बढ़ना शुरू हो गई। और भीड़ ये लगभग, अगर प्रतिदिन की बात की जाए तो करीब 1 लाख से 1.25 लाख की प्रतिदिन के अगर औसत माना जाए तो ये भीड़ थी। लेकिन जब प्रयागराज महाकुंभ शुरू हुआ उसके बाद फिर अचानक से ये संख्या बढ़कर 5 से 7 लाख प्रतिदिन हो गई। उसके बाद अगर देखा जाए तो अयोध्या की चाहे गलियां हो, चौराहे हो, सड़क हो या फिर मंदिर हो, हर जगह जो है जय श्री राम तमाम भक्तिमय जय घोष सुनाई देने लगे, और जो गलियां हैं, सड़कें हैं, वो खचाखच भरी दिखाई दे रही थी। हालांकि शुरुआती दौर में अयोध्या प्रशासन को भीड़ कंट्रोल करने में मशक्कत उठानी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद जो क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया उसके तहत जो है जब बाहर से ही थोड़ा थोड़ा छोड़ी गई भीड़, प्लस जो निकास के रास्ते हैं, मतलब मंदिर में प्रवेश के रास्ते, उनको अलग कर दिया गया, और साथ ही साथ जगह जगह सीसीटीवी कैमरे जो लगे थे उनको एक्टिव किया गया, और रेलवे स्टेशन पर कैमरे लगाए गए। साथ ही साथ जो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस अड्डा हो, चाहे फिर अयोध्या जनपद की सीमा हो या फिर अयोध्या धाम की सीमा हो, हर जगह से वो रोड डाइवर्जन करके जो व्यवस्थाएं की गई वो सुचारू रूप से, अब कहीं भीड़ तो नहीं इकट्ठा हो रही है, लेकिन अगर अयोध्या की बात की जाए तो 5 से 7 लाख। ठीक है, बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रयागराज में एक महाकुंभ, तो दूसरी तरफ आसपास के भी तीर्थ क्षेत्रों में बड़ा सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारियों के लिए।